Hello bachon, let's read the question. So the question over here says a transverse section of the trunk of a tree shows concentric rings which are known as growth rings. How are these rings formed? What is the significance of these rings? ओके तो यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि कभी कभी हम जब एक ट्री ट्रंक को कट करते हैं और उसका ट्रांसवर्स सेक्शन ऑब्जर्व करते हैं तो हमें देखने मिलता है इस तरीके से कंसेंट्रिक रिंग्स है बहुत सारी, और इन कंसेंट्रिक रिंग्स को क्या कहते हैं? ग्रोथ रिंग्स। ओके तो ये ग्रोथ रिंग्स हैं क्या, ये बनती कैसे हैं, इनका सिग्निफिकेंस क्या है? तो यूजुअली जो टेम्परेट रीजन्स है, राइट, टेम्परेट रीजन्स में आपका क्लाइमेटिक कंडीशन जो है कांस्टेंट नहीं रहता है, वेरी करता है, राइट, डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स होते हैं. सो वी कैन राइट ओवर हियर नॉन यूनिफॉर्म क्लाइमेटिक कंडीशंस, है ना. एक साल में बहुत सारे सीजन्स आते हैं. तो क्या होता है, जो आपके डाइकॉट स्टेम है उसमें एक केम्बियम रिप्रेजेंट होता है फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, राइट. अब जब स्प्रिंग सीजन आता है, ओके, स्प्रिंग सीजन में ये केम्बियम जो है बहुत एक्टिव हो जाती है. ऑब्वियसली अगर ये केम्बियम एक्टिव हो जाएगी तो स्प्रिंग सीजन में डेफिनेटली आपकी सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट्स में ज़्यादा ऑब्जर्व होगी. सो वी कैन राइट ओवर हियर केम्बियम मोर एक्टिव, ओके, और सेकेंडरी ग्रोथ ज़्यादा होगी. अब सेकेंडरी ग्रोथ में क्या बनता है? सेकेंडरी ग्रोथ में सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम फॉर्म होता है. तो क्या होता है, केमियम की ज़्यादा एक्टिविटी की वजह से सेकेंडरी जाइलम मोर, मतलब सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा बनता है. ओके, ज़्यादा सेकेंडरी जाइलम बनता है मतलब वुड जो है वो और थिक हो जाती है, राइट. और जो इस टाइम पे वुड बनी है स्प्रिंग सीजन में, केमियम की एक्टिविटी की वजह से जो वुड बनी है उसे आप कहते हो स्प्रिंग वुड. ओके, स्प्रिंग वुड स्लैश अर्ली वुड, अर्ली वुड. और जो इस टाइप की वुड होती है वो लेस डेंसर होती है. ओके, कम डेंसिटी होती है उसमें, लेस डेंसर एंड लाइटर इन कलर, कलर इनका लाइट ब्राउन होता है. ओके, तो ये था हमारे स्प्रिंग सीजन में क्या होता है. अब जब विंटर सीजन आता है तब क्या होता है? विंटर सीजन के टाइम पे केम्बियम कम एक्टिव होती है. ओके, सो वी कैन राइट ओवर हियर केम्बियम लेस एक्टिव. अब क्योंकि केम्बियम एक्टिव कम है तो इसका मतलब सेकेंडरी जाइलम कम बनेगा या ज़्यादा? डेफिनेटली आपका सेकेंडरी जाइलम जो है वो कम बनेगा, सेकेंडरी जाइलम लेस. अब इस सीजन में जो वुड बनती है उसे आप कहते हो विंटर वुड, विंटर वुड. ओके, आप इसे लेट वुड भी कह सकते हो, लेट वुड. और ये जो वुड होती है ये आपकी मोर डेंसर और मोर डार्कर होती है. सो मोर डेंसर एंड डार्कर इन कलर. तो अब देखिए एक साल में दोनों ही सीजन आते हैं, स्प्रिंग और विंटर दोनों. तो अगर आप क्रॉस सेक्शन बनाएंगे, किसी भी क्रॉस सेक्शन लेंगे किसी भी ट्री के ट्रंक का, तो आपको एक सीजन में कितनी रिंग बनेगी? स्प्रिंग सीजन में एक रिंग बनेगी, ओके, विंटर सीजन में एक और रिंग बनेगी. ओके, अब ये दोनों ही आपकी एक साल में बनती है, एनुअल. एक साल में कितनी बनी है? 2 रिंग्स बनी है. तो जितनी रिंग्स होगी उनके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, ये बता सकते हो कि एक प्लांट की एज क्या है, अप्रोक्सीमेट एज क्या होगी. तो यही इसका सिग्निफिकेंस है. यू कैन राइट ओवर हियर सिग्निफिकेंस, काउंट एज ऑफ ट्री. ठीक है, आप ट्री की एज काउंट कर सकते हो बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ रिंग्स, बाय काउंटिंग नंबर ऑफ दीज रिंग्स. तो ये होता है आपकी कंसेंट्रिक रिंग्स का मतलब. पहले कौन सी बनेगी? स्प्रिंग सीजन में जो वुड बन रहा है, ठीक है, उसके बाद बनेगा विंटर सीजन में. और ये दोनों सीजन्स की का जो इफेक्ट होगा वो ये होगा कि ग्रोथ रिंग्स बनी है, 2 ग्रोथ रिंग बनी है एक साल में. ठीक है, इसको काउंट करके आप बता सकते हो कि एक ट्री की क्या एज होती है. सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.